नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी जिनी में। डॉ मनमोहन सिंह, ये नाम सुनते ही शांत व्यक्तित्व, अटूट ईमानदारी और असाधारण बुद्धिमत्ता की छवि सामने आती है। उनकी सरलता और गहराई ने उन्हें एक अद्वितीय नेता बनाया। पंजाब के एक छोटे से गांव से भारत के सर्वोच्च पद तक का उनका सफर कड़ी मेहनत, विनम्रता और समर्पण की शक्ति का प्रमाण है। उनकी यात्रा ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया और समर्पण की शक्ति का प्रमाण है। उनके जीवन की हर कहानी में संघर्ष और सफलता की झलक मिलती है। हाल ही में उनका निधन एक युग के अंत का प्रतीक है। उनके जाने से एक शून्य उत्पन्न हुआ है। हालांकि उनकी विरासत आज भी भारत और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उनके विचार और सिद्धांत आज भी जीवित हैं। डॉ सिंह कम बोलने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनके काम ही उनके लिए बोलते थे। उनकी चुप्पी में भी एक गहराई थी, लेकिन उनके काम ही उनके लिए बोलते थे। उनके द्वारा किए गए सुधारों ने देश की दिशा बदल दी। वो एक सच्चे राजनेता थे, जिन्होंने हमेशा देश हित को अपने से ऊपर रखा। उनकी निष्ठा और समर्पण अद्वितीय थे। इन्होंने ही हमेशा देश हित को अपने से ऊपर रखा। उनकी सादगी और सच्चाई ने उन्हें सबका प्रिय बनाया। भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में उनका योगदान अतुलनीय है। उनके प्रयासों ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्हें भारत के आर्थिक उदारीकरण के शिल्पकार के रूप में याद किया जाएगा। उनके सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। उनके विजन ने भारत को एक वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदल दिया। उनका दृष्टिकोण और नेतृत्व हमेशा याद रखा जाएगा। 1932 में पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मे डॉ सिंह का बचपन भारत के विभाजन के दौर में बीता। इस अनुभव ने उनके युवा मन पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे उनके अंदर सामाजिक न्याय के प्रति गहरी संवेदना और प्रतिबद्धता पैदा हुई। अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद ज्ञान की उनकी प्यास कभी नहीं बुझी। उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। स्कूल जाने के लिए मीलों पैदल चलते थे। उनकी लगन रंग लाई और उन्हें प्रतिष्ठित पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली। इन्हीं दिनों अर्थशास्त्र के प्रति उनका जुनून जागा। उनका मानना था कि लाखों भारतीयों के जीवन को ऊपर उठाने की कुंजी आर्थिक सशक्तिकरण है। यही विश्वास आगे चलकर उनके पूरे करियर को आकार देने वाला था। डॉ सिंह की शैक्षणिक प्रतिभा निखर कर सामने आई। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया। ज्ञान की तलाश उन्हें देश विदेश ले गई, पहले कैम्ब्रिज और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इन प्रतिष्ठित संस्थानों में उन्होंने खुद को अर्थशास्त्र की दुनिया में डुबो दिया। उन्होंने एक प्रतिभाशाली विद्वान के रूप में अपनी पहचान बनाई और अपने प्रोफेसरों से प्रशंसा और मान्यता प्राप्त की। भारत के निर्यात प्रदर्शन पर उनके डॉक्टरेट थीसिस ने जटिल आर्थिक मुद्दों की उनकी गहरी समझ को प्रदर्शित किया। विदेश में बिताए समय ने उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया और अपने ज्ञान का उपयोग अपने देश की सेवा के लिए करने की उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। वो भारत लौट आए, देश के विकास में योगदान देने के लिए उत्सुक। भारत लौटने पर डॉ सिंह ने सार्वजनिक सेवा में अपने शानदार करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके देश की सेवा करने का संकल्प लिया। वो भारतीय आर्थिक सेवा में शामिल हुए और देखते ही देखते तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते गए। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें जल्दी ही एक प्रमुख स्थान दिलाया। उनकी तेज बुद्धि और आर्थिक नीतियों की गहरी समझ ने उन्हें भारत के आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका दिया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों की नींव रखी। उन्होंने विदेश व्यापार मंत्रालय के सलाहकार के रूप में कार्य किया और भारत की व्यापार नीतियों के उदारीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके प्रयासों ने भारत को वैश्विक व्यापार में एक मजबूत स्थिति दिलाई। उनकी विशेषज्ञता को व्यापक मान्यता मिली, जिसके कारण 1982 में उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आरबीआई गवर्नर के रूप में उन्होंने भारत को आर्थिक उथल-पुथल के दौर से उबारा और भविष्य के विकास की नींव रखी। उनके नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था ने स्थिरता और विकास की दिशा में कदम बढ़ाए। उनके साहसिक सुधारों और दूरदर्शी नेतृत्व ने उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। उन्हें अटूट ईमानदारी वाले व्यक्ति और आर्थिक सुधारों के हिमायती के रूप में जाना जाने लगा। उनके योगदान ने भारत की आर्थिक दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। 1991 में आजादी के बाद भारत अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट से जूझ रहा था। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी और तत्काल सुधारों की आवश्यकता थी। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में डॉ सिंह को वित्त मंत्री के रूप में सेवा देने के लिए बुलाया गया। उनकी नियुक्ति ने एक नई उम्मीद की किरण जगाई। उनकी नियुक्ति ने भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। यह एक ऐसा समय था जब देश को एक मजबूत
और दूरदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता थी। अपने विशिष्ट शांत स्वभाव और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ डॉ सिंह ने न केवल चुनौतियों का सामना किया बल्कि उन्हें अवसरों में बदल दिया। उन्होंने कई साहसिक सुधारों की शुरुआत की। इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म किया, जो लंबे समय से आर्थिक विकास में बाधा बना हुआ था। व्यापार नीतियों को उदार बनाया, जिससे व्यापार और उद्योग को नई ऊर्जा मिली और भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। इससे वैश्विक बाजारों में भारत की स्थिति मजबूत हुई। शुरुआत में संदेह की दृष्टि से देखे जाने वाले इन सुधारों ने आर्थिक विकास और समृद्धि की एक लहर दौड़ा दी। देश में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। कभी शर्मीले शिक्षाविद रहे डॉ सिंह, जिन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव से देश को नई दिशा दी, भारत के आर्थिक उदारीकरण के शिल्पकार के रूप में जाने गए। उनके प्रयासों ने भारत को एक नई आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने में मदद की। उन्होंने खुद को अपार साहस और दूरदृष्टि वाले नेता के रूप में साबित किया था। उनके नेतृत्व ने न केवल आर्थिक सुधारों को संभव बनाया बल्कि देश को एक नई दिशा भी दी। 2004 में एक ऐतिहासिक क्षण में डॉ मनमोहन सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वो इस सम्मानित पद को धारण करने वाले पहले सिख बने। उन्होंने बाधाओं को तोड़ा और लाखों लोगों को प्रेरित किया। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल निरंतर आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के काल के रूप में चिन्हित किया गया था। उन्होंने समावेशी विकास पर अपना ध्यान केंद्रित रखा और वंचितों के उत्थान और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नीतियां लागू की। उन्होंने भारत के वैश्विक कद को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने प्रमुख विश्व शक्तियों के साथ संबंध मजबूत किए और अंतरराष्ट्रीय मंच पर विकासशील देशों के हितों का समर्थन किया। अपने पूरे राजनीतिक करियर में डॉ सिंह पर कोई आरोप नहीं लगा। वो अपनी बेदाग ईमानदारी, विनम्रता और राष्ट्र की सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। वो कम बोलने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनके काम ही उनके लिए बोलते थे। वो शिक्षा की शक्ति में विश्वास करते थे और सभी भारतीयों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच में सुधार के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने विशेष रूप से लड़कियों और वंचित समुदायों के बीच साक्षरता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहल शुरू की। सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट थी। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने, हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान और अधिक न्याय संगत समाज बनाने के उद्देश्य से नीतियां शुरू की। 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में डॉ मनमोहन सिंह के निधन ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक शून्य पैदा कर दिया है। राष्ट्र एक दूरदर्शी नेता, एक सच्चे राजनेता और एक असाधारण इंसान के जाने का शोक मना रहा है। दुनिया भर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, जिसमें भारत और दुनिया के लिए उनके अपार योगदान को स्वीकार किया गया है। उन्हें उनकी शांत शक्ति, उनकी अटूट ईमानदारी और मानवता की बेहतरी के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाएगा। उनका जीवन और विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने हमें दिखाया है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और दूसरों की सेवा के प्रति समर्पण के साथ कुछ भी संभव है। पंजाब के एक छोटे से गांव से भारत के सर्वोच्च पद तक डॉ मनमोहन सिंह का सफर कड़ी मेहनत, दृढ़ता और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने हमें दिखाया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी महान काम करना संभव है। ईमानदारी, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा की उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने नेतृत्व के लिए एक मानक स्थापित किया है, जो हमें याद दिलाता है कि सच्चा नेतृत्व दूसरों की सेवा करने और मानवता की बेहतरी के लिए अथक प्रयास करने में निहित है। डॉ मनमोहन सिंह भले ही चले गए हों, लेकिन उनके आदर्श, उनके मूल्य और एक मजबूत, अधिक समृद्ध और अधिक समावेशी भारत के लिए उनका विजन हमें आगे बढ़ाता रहेगा। उनका जीवन और विरासत हमेशा के लिए भारतीय इतिहास के पन्नों में अंकित रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल स्टोरीजनी को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमय कहानियों के लिए। धन्यवाद।